मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए परीक्षा आपकी बहुत नज़दीक है और हमारी राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10th की प्रश्नावली 16 चल रही थी, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें कल हमने घनघनाभ के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में चर्चा की थी। आज हम बेलन से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पहले एक बार हम रफ्ती बेलन के थोड़े से सूत्र समझ लें। देखिए बेलन इस तरीके की आकृति है, ठोस आकृति है। इसमें 3 भाग दिखाई दे रहे हैं, नीचे और ऊपर तो वृत्ताकार भाग है और ये वाला भाग वक्र पृष्ठ है। ये वाला भाग कौन सा है? वक्र पृष्ठ। और नीचे वृत्त है आधार में, ऊपर भी वृत्त है, तो हमें टोटल 3 भाग दिखाई दे रहे हैं। वृत्ताकार भाग है तो इसकी त्रिज्या मान लो r है और यदि इस बेलन की ऊंचाई h मान लें तब हमें बेलन के आधार का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आधार हमारा कैसा है? वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और ये वक्र पृष्ठ है, वो मुड़ा हुआ भाग है, यानी परिधि पर h ऊंचाई तक बनाया गया है। यानी बेलन को हम इस तरीके से समझ रहे हैं, कागज ये देखिए, जैसे ये एक आयत है, आयत जिसकी मान लीजिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसको मोड़ करके इस तरीके से बेलन बनाया जाए तो ये बेलन बन जाएगा। तो देखिए इसको बेलन कहा जाएगा, इसकी ऊंचाई h है और ये परिधि जो है यानी लंबाई परिधि बन जाएगी। तो परिधि का सूत्र है 2 पाई r और इसमें h से गुणा करने पर ये जो है क्या बन जाएगा? इसका वक्र पृष्ठ बन जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ देखिए, इसको पार्श्व पृष्ठ भी कह सकते हैं या वक्र पृष्ठ भी कह सकते हैं। तो ये यानी लंबाई परिधि बन गई और ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई वाले सूत्र से ये निकल के आता है 2 पाई आर एच। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपना हो जाएगा, यानी दोनों वृत्त हो जाएंगे, दोनों वृत्त का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एक वृत्त का पाई आर स्क्वायर, 2 वृत्त का 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस इसमें जुड़ जाएगा वक्र पृष्ठ। तो इसमें से हम 2 पाई आर कॉमन लेकर के लिखेंगे तो यहाँ r बचेगा और यहाँ h बचेगा। तो ये हमारा सूत्र हो जाता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे ही मैंने आयतन का सूत्र बताया था। आयतन किसी भी ठोस का निकालते हैं तो पहले हम क्या लिखते हैं? आधार का क्षेत्रफल, और इस आधार के क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए तो इससे किसी भी ठोस आकृति का आयतन निकाला जा सकता है। आधार का क्षेत्रफल, आधार हमारा वृत्त है, आधार हमारा वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा और ऊंचाई बेलन की h है तो h का गुणा इसमें करते हैं तो ये हमारा आयतन का सूत्र बन जाता है। इस प्रकार ये बेलन के मेन सूत्र ये हैं। देखिए आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन। अब यहाँ पे देखिए इसमें कंडीशन लगा दी जाए, कभी कभी खोखला बेलन भी आ जाता है। खोखला बेलन अगर आ गया तो हमें देखिए अंदर से खोखला है तो 2 त्रिज्याएं प्राप्त होंगी, एक बाहर की त्रिज्या, एक अंदर की त्रिज्या। अंदर से नापेंगे त्रिज्या मान लो छोटी r, बाहर से नापेंगे मान लो त्रिज्या बड़ी r है, ऊंचाई वही रहेगी h। तो इसके आधार का क्षेत्रफल हमें एक भले रिंग टाइप दिखाई दे रहा है, तो
आधार इसका होगा, यहाँ पे लिखते हैं पहले आर स्मॉल आर कौन सी त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या, यानी छोटी वाली अंदर से त्रिज्या कम होगी क्योंकि मोटाई कम हो जाएगी, और बड़ी वाली हो जाएगी बाह्य त्रिज्या, बाह्य यानी बाहरी त्रिज्या, और एच हो जाएगी इसकी ऊंचाई। तो इसलिए आधार का क्षेत्रफल अपना बनेगा, आधार यानी क्या बन रहा है, केंद्र एक ही है, दो वृत्त हैं, तो दो सकेंद्री वृत्तों द्वारा परिवृत्त भाग का क्षेत्रफल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पाई कोष्ठक में बड़ी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटी त्रिज्या का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी वक्र पृष्ठ में क्या आएगा, दोनों बाहर का और अंदर का, यानी 2 पाई आर एच की जगह 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच, यानी बाहर का वक्र पृष्ठ प्लस भीतर का वक्र पृष्ठ दोनों जुड़ जाएंगे और अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसमें दोनों वलय यानी दोनों वलय आएंगे 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और पूरा वक्र पृष्ठ आ जाएगा। तो यहाँ से हम 2 पाई आर प्लस आर कॉमन लेंगे, तो ये हमारा आर माइनस आर, क्योंकि इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, आर प्लस आर, आर माइनस आर, और यहाँ केवल बचेगा एच। तो ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और इसके आयतन की बात करें तो आयतन देखिए उसी से निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार हमारा ये है पाई बड़ी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटी त्रिज्या का स्क्वायर, ऊंचाई से इसमें गुणा होगा। तो ये हमारे हो गए इसके बेलन से संबंधित रेशियो। देखिए 16.2 का पहला क्वेश्चन है, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें देखिए बेलन का व्यास दे रखा है, बेलन का व्यास दे रखा है, यानी आधार का व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो हमें पहले क्या चाहिए, त्रिज्या। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी 14 की आधी हो जाएगी, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 त्रिज्या आएगी। ऊंचाई हमें दे रखी है h 15 सेंटीमीटर। अतः पहले क्या पूछा है इसने, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन का मतलब वजन से है, तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई का इसमें गुणा होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या अपनी 7 आ गई थी, तो स्क्वायर दोबारा लिखेंगे, एच ऊंचाई अपनी है 15, इसे हल करेंगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 15 से 105, 105 इंटू 22 करेंगे तो कितना आएगा, 2310 आएगा घन सेमी। देख लें एक बार, गुणा करके चेक कर लें, 22 पंजे 110 की 0, 22 एकम 22, 10 की 10 आ गई, यहाँ से लेके बचेगी 22 और 23, 2310 आएगा। अब हमें निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर कोष्ठक में आर प्लस एच, ये सूत्र है बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। 2 इंटू 22/7 आ गया पाई का मान, आर त्रिज्या 7 है, कोष्ठक में आर का मान 7 प्लस एच का मान 15। अब हम इसे हल करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएंगे,
गुणा लगा लेंगे, कोष्टक वाली संख्या जोड़ लेंगे, 15 प्लस 7 कितने हो गए 22। तो 22 इंटू 44, 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 6 88 और 8 96 हो गए 968 वर्ग सेमी। ये अपना पहला सवाल हो जाता है। तो हमें इसमें आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल दो चीजें ज्ञात करनी थी। ये पहला सवाल। देखिए इसका 5वां क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 भाग है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम इसे हल करेंगे। तो हम पहले बेलन में देखिए दो चीजें होती है, त्रिज्या और ऊंचाई। तो हम पहले इनको मान लेते हैं। माना बेलन की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या होती है वो 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। ये हम मान लेते हैं। अब हम प्रश्न के अनुसार कार्य करेंगे। प्रश्न में दे रखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 462 वर्ग सेमी। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r कोष्टक में r प्लस h बराबर 462। या फिर हम इसको ऐसे लिख दें 2 पाई r स्क्वायर गुणा करके लिख दें, और r से गुणा होने पर r स्क्वायर 2 पाई r का h से करेंगे 2 पाई r h बराबर 462। इसे समीकरण 1 बना लें। तथा एक और बात दे रखी है कि वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 1/3 दे रखा है। किसका? संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 भाग दे रखा है। तो वक्र पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई r h बराबर 1/3। संपूर्ण पृष्ठ हमारा 462 था। 3 से इसको काट देंगे 462 को, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 चौक 12, यानी 2 पाई r h का मान 154 आ गया। अब हम समीकरण 1 में 2 पाई r h का मान लिख सकते हैं 154। तो 1 में 2 से मान रखने पर काय का मान रख रहे हैं 2 पाई r h का मान रख रहे हैं। 2 पाई r h का मान 154 है। तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h की जगह 154 बराबर 462। 462 में से 154 माइनस करेंगे तो ये रहेंगे कितने रहेंगे 12 में से 4 गए 8, 5 में से 5 गया 0, 4 में से गया 3, 308 रहेंगे। अब हम 2 पाई r स्क्वायर बराबर इतना आ गया। तो r स्क्वायर का मान यहाँ से निकाल लें 308 बटे में चला जाएगा 2 गुणा पाई का मान 22/7